आतंक का साम्राज्य स्थायी नहीं रहता। ये अभी के भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था। सोमनाथ मंदिर से जुड़े विकास कार्यों का उद्घाटन कर रहे थे तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। और सनातनी अगर सीखना चाहते हैं तो इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, और ना सीखना चाहे तो इसमें क्या कर सकते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूं नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सही होंगे। धीरे धीरे हम कोरोना पीरियड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर भी दुआ करो ऊपर वाले से कि देश से पूरी दुनिया इस कोरोना से अब जल्द मुक्त हो। और शायद किसी की विनती ऊपर वाला सुन ले। और अब बात करते हैं मोदी जी की बात ही कुछ अलग है। मोदी जी की बातों में जो गहराई होती है वो शायद किसी के कोई परखर ज्ञाता जो होता है वो भी शायद इस तरह से नहीं बोल सकता। जब उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया था तब भी किसी ने बोला था कि ऐसा तो कोई जो परखर ज्ञाता होगा वो भी शायद इस तरह के भाषण नहीं दे सकता। बिना किसी को बुरा लगे, बिना किसी के को मन दुखाए बहुत कुछ बोल जाते हैं मोदी जी। और यहाँ पे उन्होंने जो सोमनाथ मंदिर के विकास कार्यों से जो उन्होंने उद्घाटन के समय जो उन्होंने भाषण दिया वो भाषण लाजवाब था। अगर सनातनी उनके भाषण को सुने बहुत कुछ सीख सकते हो, और बहुत कुछ गहरी बात इसमें है सनातन धर्म के लिए। वो लोग जो कहते हैं कि सनातन सब एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। जब जब होए धर्म की हानि जब होए धर्म की हानि, अधर्म होए सदा अभिमानी, तब तब प्रभु धर्मन शरीरा हरहि सदा सदन बरबीरा। जब भी आतंक ने अपना सर उठाया है तब भगवान जी ने दुनिया में जो है जन्म लिया है बुराई का खात्मा करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल जो बात कही है वो सनातनियों के लिए बहुत गहरी बात है। अगर वो समझना चाहें तो उन्होंने मोदी जी किसी को सीधे तौर पे नहीं बोलते, लेकिन अपनी बोली से बहुत दुश्मनों को मार जाते हैं। उन्होंने अभी जैसे गलवान घाटी में चीन को बोला था, वैसे उन्होंने कल सोमनाथ के विकास कार्यों में जब वो कर रहे थे उद्घाटन तो उन्होंने तालिबान को जो सुनाया उनको सीधे मिर्ची लगी थी। उन्होंने ये बोला था आतंक का साम्राज्य कभी भी स्थायी नहीं रहता है। ये मोदी जी ने बोला था कि आतंक का साम्राज्य किसी भी कालखंड में स्थायी नहीं रहता है। सनातनी अगर इस चीज़ से सीखना चाहे तो बहुत बड़ी बात है। सनातन धर्म अपने आप में एक ताकत है। सनातन अजर है, सनातन अमर, और सनातन ही एक धर्म है। सनातन धर्म में जन्म लेने के नाते सनातन के बारे में बोलना, उसका प्रचार प्रसार करना हर इंसान का अपना सब जन्मसिद्ध अधिकार है और हमारा कर्तव्य भी है। कोई हम पे हावी ना हो। मोदी जी ने जो बात कही थी कि उन्होंने कालखंड का इस्तेमाल किया था कि बुरी शक्तियों का जो साम्राज्य हो कुछ ही समय के लिए रहता है। मोदी जी की बातों में जो गहराई होती है, अगर सनातनी समझ सकते हैं इस बात को तो बहुत बड़ी बात है। सिर्फ सनातन एक धर्म है और दूसरों को तो हम सिर्फ बुराई ही कहेंगे, क्योंकि जो दूसरों पे हावी होता है वो बुराई ही तो है। मोदी जी ने बोला था वो किसी भी कालखंड में स्थायी नहीं रहता है, चाहे आप त्रेता में ले लो चाहे आप द्वापर में ले लो। और इसका मतलब सनातनियों के लिए बहुत बड़ी ताकत है और ये बहुत बड़ी बात है। और जब भी बुरी शक्तियों ने अपना सर उठाया है और उसका सर्वनाश सिर्फ सनातनियों ने किया है। ये बात मोदी जी ने कही थी कि आतंक की शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ कुछ ही समय के लिए जो है अपना साम्राज्य कर सकते हैं, बाकी उनका राज्य साम्राज्य स्थायी कभी नहीं रहता। उनका अंत हमेशा ही बुरा होता है। इसी बात की मिर्ची लगी थी तालिबान को, लेकिन तालिबान को तो जो भी लगे, लेकिन मैं इस देश में सनातनियों को एक बोलना चाहूँगी कि हर बार बोलते हैं कि मोदी नहीं तो विकल्प क्या, मोदी नहीं तो बेहतर तो हो, विकल्प बेहतर हो बदतर नहीं। कम से कम अपने धर्म के लिए आप सोचो। धर्मो रक्षत, धर्म सबसे बड़ा, धर्म के बिगैर इंसान जैसे प्राण विहीन है उसी तरह से। और अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने में किस चीज़ का शर्म और कैसी डर। लोगों ने अपने धर्म के लिए जान दे दी। सनातनियों को इतनी समझ नहीं है कि हम दूसरों धर्मों को इतना कुछ कहते हैं कि तुम भेदभाव करते हो। सनातन ने कभी किसी पे कोई भेदभाव नहीं किया। सनातन हमेशा सहनशील रहा है। सनातन हमेशा शरणागतियों को शरणागत करता है। सनातन बुराई को आखिरी समय तक अपने शरण में आने का
समय देता है। ये सनातन धर्म की ताकत है। सनातन कभी किसी पर हावी नहीं होता। आप राजनीतिक तौर पे किसी भी पार्टी को समर्थन दो, आपकी व्यक्तिगत चॉइस है, लेकिन बात अगर आपके धर्म को बचाने की आती है, जिस तरह की बुराई ने आज पैर पसारना शुरू कर दिया है, इस बुराई को खत्म करने के लिए, ये बुराई ना बढ़े, इस बुराई को की ताकत को कमज़ोर करने के लिए सनातनियों को एक होना बहुत जरूरी है। जहाँ पे आपके धर्म पे आ जाती है, जहाँ पे आपके धर्म को अधर्म बदलने की कोशिश की जाती है, वहाँ पे कोशिश करो एक होने की, कि हम अपने धर्म की रक्षा कर पाएँ, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम एक सही संदेश दे पाएँ। सनातन धर्म किसी का मोहताज नहीं है कि सनातन धर्म की कोई रक्षा कर। सनातन धर्म को कोई खत्म नहीं कर सकता। सनातन धर्म पे जरूर जरा गंदी धूल जम सकती है, वो दब जरूर सकता है, लेकिन सनातन अजर अमर है। इसलिए मैं हमेशा पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हमारे दुनिया में जहाँ भी सनातनी, सबको एक ही बात कहना चाहूँगी कि मोदी जी ने बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि किसी भी कालखंड में आतंकी साम्राज्य स्थायी नहीं रहा है। बुरी शक्तियाँ भले ही कुछ समय के लिए अपना सर पड़ा होता है। आपने देखा होगा जो लोग गलत काम करके गलत चीज़ों से आगे बढ़ते हैं, कुछ समय के लिए फल फूल जाते हैं, लेकिन जब वो उनका बुरा वक्त आता है तो फिर सीधे खत्म ही होते हैं। और उन बुराइयों को खत्म हमेशा सनातनियों ने किया है। ये गवाह है हर सनातनी जो जानता है, जिसको पता है त्रेता में भगवान जी ने इस बुरी शक्तियों का विनाश किया था। द्वापर में ही भगवान जी ने इन बुरी शक्तियों का विनाश किया था। कितने दिन रही थी बुरी ताकतों का साम्राज्य, कितने दिन रहा था, लेकिन आई सनातनी ताकत आई और ख़त्म हुआ बुराइयों का साम्राज्य। यही मोदी जी ने कही, ये बात कही। अगर उनकी बातों को गहराई से अगर कोई समझे सुने तो आपको समझ आएगी अपनी ताकत का, अपने सनातन धर्म की पहचान का। और हमेशा ही, चाहे आप दूसरे के बाप को कितना भी अच्छा कह लो, बाप तो अपना ही होता है। बाप तो आप उसी को कहोगे, चाहे पड़ोसी के उसको कितना भी अच्छा कह लो, वो तो अंकल ही होगा, अपना बाप तो अपना ही होगा ना। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी जो लोग कहते हैं कि हमारे देश सब धर्म समान है। सनातन अजर अमर है। सनातन सिर्फ एक धर्म है, बाकी सब बुराई है। क्योंकि जो दूसरों पे आतंक के बलबूते अपना साम्राज्य जमाने चाहते हैं, उनको हम धर्म कैसे कह सकते हैं। इसलिए हमारे देश में हम कभी नहीं कहेंगे कि आप एक ही प्रधानमंत्री को ही दोहराओ, लेकिन उस व्यक्तित्व को खड़ा करने की कोशिश करो जो बेहतर हो। विकल्प बेहतर ही होना चाहिए, बदतर नहीं होना चाहिए, ताकि हमारा सनातन धर्म हमारी धरती में सीर्ण ना हो, हमारी धरती में उसका अस्तित्व खत्म ना हो। और उसकी जिम्मेदारी सभी सनातनियों की बनती है। सनातन सहनशील है। सनातन हद तक बुराई को अपने चरणों में आने का मौका देता है, आखिरी समय तक। भगवान जी सहन से 3 दिन तक समुद्र राजा की पूजा करते, विनती करते, अर्चना करते हैं। जब समुद्र देवता नहीं घटने के लिए तैयार होता, तब उन्होंने हथियार उठाया। सनातनी ऐसे ही हथियार नहीं उठाता, ये समझना चाहिए। और ये बात आज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मोदी जी ने जो एक लाइन में बात की थी कि किसी भी कालखंड में बुरी शक्तियों का साम्राज्य कभी स्थायी नहीं रहा। वो थोड़ा देर के लिए फल फूल जरूर जाते हैं, लेकिन उनका साम्राज्य कभी स्थायी नहीं रहता। और उसको खत्म करने के लिए हमेशा ही सनातनी शक्तियाँ आई हैं। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो। वो बुरी शक्तियाँ जो हम पे हावी हो के हमारे ऊपर कल को मुसीबत बने, उन शक्तियों को रोकने में अपना साथ दो। आप व्यक्तिगत तौर पे किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करो, कि आपकी व्यक्तिगत चॉइस है, लेकिन बात जहाँ धर्म की आती है वहाँ एकजुटता दिखाओ, तभी हम सनातन धर्म की रक्षा कर पाएंगे। ये आपके ऊपर है कि आप सनातन धर्म की रक्षा कितनी कर पाते हो। सनातन धर्म को किसी की रक्षा करने की सनातन धर्म मोहताज नहीं है। सनातन धर्म अजर अमर है, लेकिन आपको खुद को दिखाना है कि आप जिस धर्म को ओढ़े बैठे हो, उस धर्म की रक्षा करने की ताकत कितनी रखते हो। इसलिए ये
ये बुरी शक्तियाँ जो दूसरी जगह आज हावी हैं, यहाँ पे हावी ना हो। ये हम इसके शिकार ना बन जाएं। निकट भविष्य में जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं लोगों को, लोग कहते हैं कि सब धर्म बराबर है, कुछ नहीं होता। अपनी जात धर्म में क्या कहते हैं, ऐसा नहीं। कम से कम अपनी धर्म की स्वाभिमान है, अपने धर्म की रक्षा करना आपका कर्तव्य बनता है, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है इसका प्रचार प्रसार करना, न तो डरना है और न शर्म की बात है। और इसलिए ये बुरी शक्तियाँ भले ही थोड़ा देर से ही जब ये पनपती है ना, मानवता बहुत बुरी तरह से घायल होती है, बहुत नुकसान होता है। उदाहरण सबके सामने है। इसलिए इस बुरी शक्ति को हमें नहीं पनपने देना है। और मोदी जी की इस बात को हमेशा सबको ध्यान रखना है कि बुरी शक्तियाँ पनपती तो नहीं है, लेकिन अपनी एकजुटता तो दिखानी पड़ेगी। इसलिए सनातनी होने का अपना कर्तव्य निभाओ, अपने धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझो, ताकि इस तरह की बुरी शक्तियाँ कल को हम पे हावी ना हो और हमारे साथ वो ना हो जो दूसरी देशों में आज हो रहा है। जय श्री राम। मेरे विचारों से भी अगर सहमत हो तो वीडियो को शेयर कर देना, इसे लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन भी प्रेस करें।